Okay, fine. Logic and critical thinking, the part is uses of language, how the language is used in logical argument, or you can say that how logician are those who use the method of logic, how logician use the language. Yeah, you can say that why do we use language, what are the function of language, these are the question, these are the critical question. How we can know, how we can understand, whenever we want to communicate, whenever we want to make understandable to other. जैसे कि right now मैं आपसे कुछ communicate कर रहा हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, knowledge disseminate कर रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे affirm कर रहे हो, yes sir, we agree with that, we have no queries over that, so you will affirm it. अच्छा, if someone don't agree with that, they will refuse or deny. So language has a tool, लैंग्वेज हैज अ मोड ऑफ अफर्मेशन, यानी अफर्म करना, एग्री करना, और निगेशन यानी डिनाई करना. इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट द यस और द नो. लैंग्वेज हमें एक डिनोटेशन, एक इनकोडिंग और डिकोड करती है, जो हमारी थॉट होती है, जो हमारी कम्युनिकेशन होता है. तो लॉजिशियंस क्या कहते हैं, लॉजिशियंस ये कहते हैं द यूज ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड. whenever we present any form of argument, हम उसको इवेल्यूएट करते हैं, एनालिस करते हैं. जब कभी भी किसी से आर्ग्यू आउट करते हैं तो विद द यूज ऑफ वर्ड्स, ये सब लफ्जों का खेल होता है. द लैंग्वेज इज अ मिरर ऑफ गेम, लैंग्वेज इज अ स्किन, language is an art, language is an art of delivering to others. So in that book, the author say that the use of language is in the two form. One is affirmation, which is means agree करना, and the another one is deny or negation, यानी इनकार करना, refute करना. या तो हम हाँ या तो हम ना, यानी हम किसी चीज से एग्री कर जाते हैं कि यस इट इज, या फिर हम कहते हैं नो इट इज नॉट. तो जो भी आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट जो है वो इन दो तरह से होता है, या तो अफर्मेशन या तो फिर नेगेशन. whenever we use the word, whenever you we say that what is language, so language is composed of many sound words. Sound that makes the words, and words makes the some sort of sentences. The symbol make the words, and the words make the sentences. Jैसे a ba sa, a b c d, alpha beta gamma. These are the symbols, these are the signs. These signs and symbols are used to make some sort of words. अब वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हो, उर्दू की तहजी हो, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो, लैटिन हो, ग्रीक हो, अरेबियन हो, all these are the words. And when we communicate, one word refer to the another word, and one word refer to something, some word, some to place, they associate meanings there in it, and we form a sentences. So the sentences compose of many form of words, symbols and the sign. जैसे कि स्टोरी राइटिंग के अंदर हम बहुत सारे sentences यूज करते हैं. व्हेन वी राइट अ सम प्ले एक्ट, तो वहाँ कोई स्क्रिप्ट होता है, डायलॉग्स होते हैं, कॉन्वर्जेशन होती हैं. जब हम किसी को कोई जोक करते हैं तो वी यूज द वर्ड्स. रिडल सॉल्व करते हैं, वी यूज द वर्ड्स. हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वी यूज द वर्ड्स. रीडिंग के दौरान हम वर्ड्स के जरिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. तो वर्ड्स और लैंग्वेज जो है वो क्या है, ये एक सिंबॉलिक मेटाफॉर है, जो जिसके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. तो व्हाट डज इट मीन, लैंग्वेज गिव अस सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग. और इसमें बुक ने, ऑथर ने हमें बताया कि वी हैव थ्री बेसिक यूजेस. थ्री बेसिक यूजेस हैं लैंग्वेज के. नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेटिव. ये डिस्कोर्स का वर्ड यूज होगा. डिस्कोर्स मीन्स द पैरामीटर ऑफ द लैंग्वेज, द फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज. फर्स्ट वन इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कन्वे कर देते हैं कि जैसे इस टाइम क्लास है 3 to 6, और जो है ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, इसको ऐसे वर्क करते हैं. इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, कन्वे करना. द वन ऑफ द basic element and the function of language is to convey the information. The second one is expressive. Express your innermost thought, express your feeling, express your mood through your words.
ये आप अपनी स्टडीज हैं, आप जो है वो किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड एंड हैप्पी हैं, तो हाउ यू कैन एक्सप्रेस बाय योर वर्ड्स। एंड द थर्ड वन इज डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव क्या है? कमांड, इंस्ट्रक्शंस देना, कोई ऑर्डर देना, ठीक है, सेट डाउन, शट अप और ओपन द गेट। हाँ, तो ये डायरेक्शन है, कमांड इंस्ट्रक्शन है। तो बेसिक प्राइम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज डिवाइड categorized into three according to the theorists, according to the writer copy: informative, the second one is expressive, and the third one is directive. Informative is used to convey information, expressive is used to express your innermost thought and feeling, and directive to command instruction, to give order. But not only these are the function, we have multiple functional languages are there. That we can say that the other functions, uh, that function and that attribute is called the discourse. What does it mean? Discourse means the domain, uh, the scope and the parameter of the language, where the language is used. So language has a multiple function, language is used for using the intellectual debate, intellectual enthusiasm, showing the intellectual enthusiasm, uh, knowledge dissemination. Knowledge is possible through the language, through the use of words. sermon, जैसे कोई खिताब होता है, कोई मैसेज होता है, कोई नसीहत होती है, तलकीन होती है, advisory, suggestion. So all these in the form of language. और जितनी भी scientific theories हैं, treaties होती हैं, agreement होते हैं, law होते हैं, scientific law, method, all these are in the form of language. और effective communication are also used in business communication. The whole business, the whole transaction is based on communication. We use the word either by verbally and either by in writing, by using email, by writing the blogs, by writing the articles, by making a complaint letter. Many multiple forms of communication are there, or here the language play a very important part. Second one is a motivation appeal. Through the words, we are motivated by the words, है ना? कि हम जो है वो अपील टू इमोशंस, अपील टू मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो है वो वर्ड्स के जरिए, वर्ड्स जो हैं वो हमें मोटिवेट कर देते हैं। साउंड वर्ड्स होते हैं, कुछ कोटेशंस होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, पोइट्री। पोइट्री क्या है? वो हमें एक्सप्रेस करती है, पोइट्री हमें एनर्जेटिक करती है। यानी लैंग्वेज जो है वो हमें एक एस्थेटिक साउंड भी देती है। एस्थेटिक समझते हो ना, यानी एक ब्यूटीफाई करती है, जो सुनने को अच्छा लगे, जो पढ़कर हमें अच्छा लगे। जैसे पोइट्री पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, कोई एक अच्छा टेक्स्ट पढ़ते हैं जिससे आप एक जो है वो, जैसे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है आपने, कोई अच्छी सी बुक पढ़ी है आपने और मोटिवेट हो गए, तो वर्ड्स जो हैं, अल्फाज जो हैं वो आपको जो है वो एक तरह से तरगीब देते हैं, मोटिवेट करते हैं। सेरेमोनियल, इस तरह ग्रीटिंग के लिए कोई रिचुअल्स हैं, या फिर किसी को हम ईद मुबारक कहा आपने, हैप्पी दिवाली कहा, या फिर आप जो है वो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सेरेमोनियल वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स आपको इजहार कर रहे हैं सेलिब्रेशन का, खुशी का। और परफॉर्मेटिव, परफॉर्मेटिव यानी जब आप कोई काम परफॉर्म करते हैं उसमें भी जो डूअरिंग वर्ड्स होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वर्ड्स एंड लैंग्वेज जो है वो मेनी मल्टीपल फंक्शंस आर देयर, not only the basic three. The basic three are the, again I repeat it, the basic three are the informative, expressive, and directive, and these are the other functions. These are the other multiple function of a language. So what we learn from the all these words, words, the language is very important, very effective tool and bridge to communicate from one person to another, or through the use of word, through the use of symbols and sign, we can communicate to other. मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? मेरे पास जो एक इल्म है या मेरे पास जो कोई अंडरस्टैंडिंग है, मैं आप तक कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो मैं पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँ। बिल्कुल इसी तरीके से कि हाउ मच आई विल बी सक्सीड व्हेन आई डिलीवर दिस वर्ड, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ चैट, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, देन आई विल बी मेक अंडरस्टैंडेबल कि हाँ आपने जो है इस बात को अच्छे से समझ लिया है। तो लैंग्वेज जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। तो ये तो हमने बहुत आसान सी डेफिनेशन देखी। इसी तरीके से आपके पास एक और कंटेंट है, द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मीन्स द यूसेज, द फंक्शन, द पैरामीटर ऑफ द लैंग्वेज
फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स हियर मीन्स द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। और आपने जैसे कि पढ़ा है कि वी हैव कैटेगोरिकली फोर स्टेटमेंट लाइक दिस, एंड ऑल दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द थॉट। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का काम क्या होता है? कोई बात असर्ट करना, कोई बात अफर्म करना, कोई बात एक्सप्रेस करना कि आई विल गो टू दैट प्लेस। इंटरोगेटिव, in which we ask a question, why we do this, can I do this, can I go? So these are, can we go, uh, these are the interrogative, yani question based. And some sentences are imperative. Imperative, in which we construct the order, or we put some command or instruction. Okay, open the door, shut your mouth. These are the imperative. And the last one, the fourth one, exclamatory sentences. As we know that these sentences show the exclamation for happiness, extreme of the sadness. Jैसे hurrah, alas, oh no, what a great shot, what a lovely place it is. These are the exclamatory words. And the fifth one also there, which is called the optative. Optative, which is used for pray. दुआई अल्फाज जो होते हैं, जो दुआ के अल्फाज होते हैं कि wish you long, wish you live long, और you had a long life. तो ये जो optative भी होते हैं, तो these are the grammatical form. आपने ये सब grammatical में भी पढ़ा. These are the grammatical form of language. अगर हम बेसिक यूज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? अगेन इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड द डायरेक्टिव. And these are the multiple function, and these are the form of discourse. Form यानी in the form of sentences. और sentences जो है वो क्या है? grammatical form of language है. तो grammatical form of language जो है वो divided into four: declarative, interrogative, imperative, exclamatory. और मैंने एक और ऐड भी कर दिया इसमें, which is called the optative one. So these are the types of sentences. These are the form of languages. These are said to be the discourse: informative discourse, uh, expressive discourse, डायरेक्टिव डिस्कोर्स, इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स. जैसे कि आजकल यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे, या आप जो है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसे फैक्ट थे. सो ये जस्ट दीज आर द इंफॉर्मेशन. अच्छा, एक्सप्रेसिव क्या है? कि जब आप कहते हैं कि हम इजहार मजम्मत करते हैं, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बहुत अफसोस हुआ, वेरी हैप्पी विद दैट, तो आप कमेंट करते हैं जिसमें आप अपनी खुशी या फिर अफसोस का इजहार करते हैं. तो एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं. थर्ड डिस्कोर्स क्या है आपका? डायरेक्टिव, जिसमें आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज या टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसको हम यूसेज के साथ भी बात कर सकते हैं. तो डू यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, which is very important, the emotive words. यानी एहसास व जज्बात को हम यूं लफ्ज़ों में ढाल देते हैं और लोग इसे लफ्ज़ों का मजमुआ समझकर टाल देते हैं. व्हाट डज इट मीन? यानी जो हमारे अल्फाज होते हैं, वो जो हमारे वर्ड्स हैं, दे हैव सम हिडन इमोशंस आल्सो. whenever we speak, we speak from the mind, or we speak from the heart. यानी जो एक सेंटेंस होता है, एक जो वर्ड्स हैं, उसके पीछे हमारे कोई ना कोई हिडन मोटिव्स होते हैं, इमोशंस भी मौजूद होते हैं. या फिर हम ये कहें कि ये बेटर पोजीशन है कि लैंग्वेज इज न्यूट्रल. लैंग्वेज हैज नो पोजीशन. लैंग्वेज क्या होती है? न्यूट्रल होती है. पढ़ने वाला उन अल्फाजों को एसोसिएट करता है, और जब रेफर करता है तो दे पुट मीनिंग इन दियर. अब ये एक डिबेट, ये एक डिस्कशन है. तो लॉजिशियन क्या कहते हैं, अभी हम इसको कलेक्ट करते हैं. कि आपको ये आर्गुमेंट समझ आ रहा है? इमोटिव वर्ड्स, दोज वर्ड्स आर प्ले विद द इमोशन. जैसे टीवी के कमर्शियल देखो, जितने भी टीवी सीरीज हैं, जितने भी एड्स हैं, या पॉलिटिकल कैंपेन होती हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, आपके उसमें क्या मौजूद होते हैं? इमोशंस मौजूद होते हैं. वो जो वर्ड्स हैं उनके साथ एक इमोशंस प्ले हो रहा होता है, इमोशंस ट्रिगर हो रहा होता है. दिल में अकाउंट खोलने का तरीका. तो दिल में अकाउंट खोलने का तरीका जो है वो आपको एक बैंक बता रहा है, तो आपने तो बैंक में अकाउंट खोलना है. तो ये कैसे वर्ड्स हैं? इमोटिव, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसकी कोई रियलिटी है या नहीं, तो ये हम जरा डिस्कस करते हैं. लॉजिशियन क्या कहते हैं? लॉजिशियन की नज़र में लैंग्वेज क्या होती है? न्यूट्रल, नॉन इमोटिव. तो कहते हैं लैंग्वेज क्या है? न्यूट्रल है. लैंग्वेज में इमोशंस नहीं.
ठीक है, क्योंकि वो इवैल्यूएट करते हैं आर्गुमेंट के विद द यूज ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम उसमें इमोशंस को एम्बेड कर देंगे तो वो कहते हैं कि बायसनेस आ जाती है। अच्छा, जैसे कि एक बात भाई देखें ना, अब एक पोएटिक स्टेटमेंट है कि भाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये तो लॉजिशियन अगर इसको पढ़ेगा तो कहेगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ख्याल का ताल्लुक, थॉट का ताल्लुक कॉग्निशन से है, थॉट प्रोसेस से है, और हर्ट से कैसे है, तो ये तो थोड़ी सी इंट्यूटिव और ये इमोटिव बात हो गई है। ठीक है, या फिर और कोई और पोइट जो है वो चांद तारे और सैयारे और कुछ मेटाफॉर यूज कर रहा है, तो वो जो पोइटिक वर्ड है वो रियलिटी से बहुत फार अवे हैं। तो लॉजिशियन ये कहते हैं कि लैंग्वेज शुड बी न्यूट्रल। तो लॉजिशियन कहते हैं कि जब हम आर्गुमेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो एक न्यूट्रल लैंग्वेज के साथ करते हैं, उसमें से जो इमोशंस हैं, हो सकता है कोई स्टेटमेंट रियलिटी ना हो बल्कि वो एक आपकी इजहार ख्याल हो या आपकी अपनी ज़ाती राय हो या आपको ऐसा लगता हो, लेकिन वो रियल नहीं है। तो लॉजिशियन जब भी इवैल्यूएट करते हैं आर्गुमेंट को, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड, तो उसमें से इमोशन को हटा देते हैं। बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि इमोशन जो है वो मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, तो ये बुलेट्स आपके सामने के इमोटिव मीनिंग्स आर इफेक्टेड, मीनिंग्स जो है वो इफेक्ट कर जाते हैं इमोशन से। और अब देखो, सर्वेंट बोले तो वो नौकर गुलाम, अब हेल्पर बोलूं या डोमेस्टिक वर्कर बोलूं, अब देखो नाम वही है मगर हमने एक वर्ड्स के जरिए उसका जो इम्फिसाइज है वो हमने लेस और मोर कर दिया। ठीक है, अब हम उर्दू में बोले गुलाम, हम कह रहे हैं यार ये कैसी बात कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उर्दू में बोले नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी नौकर, तो हम कहेंगे नहीं यार ये नॉट साउंड द गुड। हम इसके बजाय हम बोले जो है वो, हमने हमने कहा नहीं नहीं जॉब कर रहे हैं, वर्कर्स कह दिया हमने। ठीक है, या हमने कहा ये काम करने वाले हैं, हमने हेल्पर हैं। तो सर्वेंट जो है वो वर्ड ऐसे यूज करना जो है वो जो एक साउंड मीनिंग देते हो, इमोटिव मीनिंग देते हो। ठीक है, तो बुक में आप पढ़ोगे तो बुक में उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक लीगल वर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है कि लॉ के अंदर जैसे टेक्निकल टर्म्स एंड जार्गन यूज किए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें इमोशंस का एलिमेंट नहीं। इस तरह से मीडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डर्टी वर्ड्स या ऐसे एलिमेंट्स वर्ड्स यूज नहीं किए जाते जो आपको मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट दिए जाए। तो बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि रैशनल आर्गुमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर कोशिश की जाती है। लेकिन मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सब जानते हैं कि जो इमोशंस हैं उनके साथ आपके खूबसूरत टैगलाइन बनाई जाती हैं, कमर्शियल्स के जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो एक तरह की मैनिपुलेशन है। ठीक है, रिटोरिकल स्पीच होती है जिसके अंदर वो ट्रैक किया जाता है। या आज के ज़माने में जो आपके जो यूट्यूबर्स हैं या ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो मोस्टली इमोशंस को प्ले करते हैं। यानी जब आप सुनते हैं तो आपको सुन के बहुत ही कोई अच्छा लगता है, आपके कानों में रस घुल रहे होते हैं और बेहद जो है वो आपको मज़ा आता है, फैंटेसी क्रिएट होती है। मगर वो एक फैंटेसी वर्ल्ड के लिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड में जब आप उसको देखेंगे तो वो आप जो है वो उसको शायद एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और वो शायद रियलिटी तौर पे पॉसिबल नहीं है। यानी सुनने को तो अच्छा लगता है मगर करने में वो उतना अच्छा नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैनिपुलेशन जो है तो यहाँ हमने क्या सीखा, लॉजिशियन ने क्या कंक्लूड किया, लॉजिशियन कहते हैं लैंग्वेज शुड बी न्यूट्रल, और जो इमोटिव लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट की जाती है। अब ये सारा कुछ तो हो गया, लास्ट आर्गुमेंट हमारा है, उसके बाद फिर हम आपका जो है वो जो है वो क्यूए करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और फिर कुछ एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। काइंड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, वेयर द एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, तो ये हम उसको क्लिक करते हैं। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है इन एटीट्यूड एंड द बिलीफ। हम दोनों में फर्क समझ लें। बिलीफ क्या है? बिलीफ इज द स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम विच वेयर यू बिलोंग्स टू, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनीथिंग, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, पर्सनल हो, ये आपका बिलीफ है। बिलीफ क्या है? इज अ सेट ऑफ थॉट, एक सोच, एक फैक्चुअल थिंग्स है। अच्छा, एटीट्यूड क्या है? व्हेन यू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट, when you act according to that fact, or your attitude is reflect your belief, what the belief you hold it। आपने कहा जो आप बिलीफ मानते हैं, आपने कहा कि मैं कभी हार नहीं मानता। अच्छा भाई ठीक है, यानी आपने कहा नेवर गिव अप, ये आपका बिलीफ है कि हारना नहीं, हारते वो हैं जो हार मान लेते हैं और नाकाम वो होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो इट मीन्स आप जो हैं, आपका जो एटीट्यूड है, बिलीव है, वो किस तरह का बिलीव है? आपका बिलीव जा रहा है नेवर गिव अप,
ये आपका बिलीफ है, ये सोच है आपकी। अब आपके जो एक्शंस हैं, एटीट्यूड कैसे बनता है? आपके बिहेवियर और एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है वो टुवर्ड द फैक्ट्स क्या है कि आप जो है वो किसी भी सिचुएशन में वैसा ही एक्ट कर रहे हैं। देखो, एक तरफ आपकी थॉट है तो दूसरी तरफ आपके एक्ट है, एक तरफ आपकी तरफ फैक्ट है तो दूसरी तरफ एटीट्यूड टुवर्ड द फैक्ट है। तो यहाँ पे ये जो डिसएग्रीमेंट है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बिलीव्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाता है कि आप जो बिलीव करते हैं और कोई अपोनेंट जो पर्सन है, पार्टी है, वो कोई और कुछ और बिलीव करती है, तो ये डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है बहुत सारे इश्यूज़ को लेके। ठीक है? कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। क्रिमिनल से नफ़रत करें कि क्राइम से नफ़रत करें? तूने कहा क्राइम से नफ़रत करें, क्रिमिनल इटसेल्फ नहीं होता, कोई मजबूरी होती है। नहीं, नहीं, क्राइम। तो ये जो ये आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये आपके बिलीव है कि व्हाट बिलीव डू यू होल्ड इट। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लगाए हैं कि एक कहते हैं विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ द ओनली वन थिंग। यू वॉन और लूज, इट्स मैटर हाउ यू प्ले द गेम। यानी तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये वो पोजीशन होगी। तो यहाँ पे जो है वो बता दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विथ यू, वेदर यू विन वेदर यू लूज, बट इट्स अ मैटर हाउ लॉन्ग, हाउ हार्ड यू ट्राई टू गेट थिंग। ये एक पोजीशन है। लेकिन दूसरी एक और पोजीशन है, ये बिलीव है ना, तो अब एटीट्यूड भी यही नजर आना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या है, एक और पोजीशन, विन एट एवरी कॉस्ट। एट एवरी कॉस्ट यू हैव टू बी विन, विक्ट्री इज एवरीथिंग फॉर मी। हर हाल में जीतना है, कुछ भी करो। अब ये दोनों डिफरेंट एटीट्यूड शो कर रहे हैं। पहला क्या है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार। दूसरा, तुम्हें तो जीतना ही है हर हाल में, कुछ भी हो जाए, हारा हुआ मुंह लेके नहीं आना। विक्ट्री इज एवरीथिंग फॉर अस। तो यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। तो अक्सर जो स्टेटमेंट होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, तो ये तो इन दोनों का कंक्लूजन मैं यही करूंगा, जो हमारे एटीट्यूड एंड बिहेवियर होते हैं वो हमारे बिलीफ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? और कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम डिसएग्रीमेंट वर्बली डिसएग्री कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक्शन और एटीट्यूड की बात आती है तो वहाँ पे वो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तो यहाँ जो ये जो कंटेंट इन आर्टिकल है कि एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन एटीट्यूड एंड द बिलीफ, this one show the difference in the potential agreement and disagreement about the fact, or the second thing is the agree or disagree in attitude toward their fact, कि आप वर्बली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और थॉटफुल कितना डिसएग्री करते हो, और बाय द एक्शंस जो आप रिस्पॉन्ड करते हो उसमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। तो ये तो मेरी कंप्लीट इज ऑल अबाउट द थ्योरी। ठीक है? नाउ